आप लोग कैसे हैं जी? ठीक है। आज का हम लोग का टॉपिक है क्रेन। क्रेन के बारे में जानना। क्रेन एक मैकेनिकली उपकरण है। क्या है जी? मशीनरी उपकरण है जिसका उपयोग कंस्ट्रक्शन साइड में या सिविल वर्क में मटेरियल को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने, हैंग करने, सपोर्ट करने, लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए किया जाता है, या बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा बना हुआ है, इसको बनाने में कौन सा क्रेन लगा है जी? स्टेशनरी क्रेन का, टावर क्रेन का उपयोग करके उसको बनाया गया है। तो आज हम जानेंगे क्रेन क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं क्रेन। क्रेन एक ऐसा मैकेनिकली उपकरण है जिसका उपयोग करके मटेरियल को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। मटेरियल को लोडिंग करने, अनलोडिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। अब जानते हैं क्रेन के पार्ट के बारे में और टाइप के बारे में। ठीक है, कितने टाइप का क्रेन होता है? क्रेन कितने टाइप का होता है जी? दो टाइप का होता है। पहला होता है मोबाइल क्रेन और दूसरा होता है स्टेशनरी क्रेन। मोबाइल क्रेन ऐसा क्रेन जिसका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। उससे कुछ मोबाइल क्रेन ऐसा है जिसमें मटेरियल को हैंग करके भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। कुछ मोबाइल क्रेन ऐसा है जिसके मदद से मटेरियल को उठाकर 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। कुछ मोबाइल क्रेन ऐसा है जिसका उपयोग करके मटेरियल को 90 डिग्री में उठा के ऊपर रेक पे रख सकते हैं। तो मोबाइल क्रेन कितने प्रकार का होता है जी? 4 प्रकार के। हाउ मैनी टाइप ऑफ मोबाइल क्रेन? मोबाइल क्रेन कितने प्रकार का होता है? देयर आर 4 टाइप ऑफ मोबाइल क्रेन। देखिए, पहला हमारा है ट्रक माउंटेन क्रेन, दूसरा है क्राउलर क्रेन, तीसरा है हाइड्रा क्रेन और चौथा है ऑल ट्रेन क्रेन। इन सब क्रेन का उपयोग कंस्ट्रक्शन साइड में किया जाता है, मटेरियल को उठाने में, लोडिंग करने में, अनलोडिंग करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। ठीक है। पहला हमारा आता है ट्रक माउंटेन क्रेन। ये सब मोबाइल क्रेन के पार्ट है। पहला हमारा क्या है जी? ट्रक माउंटेन क्रेन। यह एक ऐसा क्रेन है जिसको चला करके आसानी से एक स्थान तक से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसमें क्या लगा रहता है जी? क्रेन का पार्ट लगा होता है। इसी में क्रेन उतर करके ड्राइवर क्या करता है? मटेरियल को इसी के मदद से लोड कर सकता है, अनलोड कर सकता है और फिर इसमें रख के एक स्थान से चलाकर दूसरे स्थान तक लेके जा सकता है। ये सेम सेम ट्रक के जैसा होता है। इसके पीछे वाला जो केबिन होता है, डाला होता है, उसमें ये क्रेन का सिस्टम लगा होता है, बूम लगा होता है और हुक लगा होता है, चैन ब्लॉक वगैरह हुक लगा होता है, जिससे मदद से मटेरियल को उसमें उठाता है, रखता है और फिर लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। उसके बाद आता है क्राउलर क्रेन। आमतौर पर हम लोग एक्सकावेटर मशीन को देखें जो मिट्टी को खोदता है, उसके चैन के ऊपर क्राउलर लगा होता है जो रोटेट करता है। स्विंग जब ड्राइवर कराता है तो रोटेट करता है। ये 360 डिग्री में क्या हो जाएगा जी? रोटेट कर जाएगा। वैसे ही क्राउलर के ऊपर क्रेन का केबिन बना होता है और उसमें ड्राइवर बैठ के मटेरियल को उठा के कंस्ट्रक्शन साइड पे या सिविल लाइन में कहीं भी जहां पे वर्क हो रहा है, हाइट वर्क, वहां पे मटेरियल को उठा के 360 डिग्री में रोटेट कर सकता है। ठीक है ना? सेफ्टी से, आराम से, आसानी से। अब ये डिपेंड करता है क्रेन का कितना कैपेसिटी है, उसके हिसाब से लोड को क्या करेगा जी? वो उठाएगा। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रा क्रेन। हाइड्रा क्रेन को पिक एंड कैरी क्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? पिक एंड कैरी क्रेन। इस क्रेन के मदद से मटेरियल को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला करके आसानी से लेके जा सकते हैं। ये भी क्रेन के कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कितना टन का ये हमारा हाइड्रा क्रेन है, तभी मटेरियल उतना टन का मटेरियल लेके हम जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑल ट्रेन क्रेन। ये एक मोबाइल क्रेन है। ऑल ट्रेन क्या है जी? मोबाइल क्रेन है। इसके एक ही स्टीयरिंग से चारों चक्का को कंट्रोल किया जाता है। इसमें टेलीस्कोपिक बूम लगा होता है और हाइड्रोलिक पावर होता है। इसमें 2 केबिन होता है। क्या होता है जी? 2 केबिन होता है। एक केबिन में बैठ कर ड्राइवर ड्राइव करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है और दूसरे केबिन में बैठ करके क्रेन को ऑपरेट करता है। स्टैंड पे खड़ा करके और क्रेन को क्या करता है जी? ऑपरेट करता है। मटेरियल को उठा के रैक पे जहां हाइट वर्क पे रखना होता है रखता है। इसके साथ रिगर पर्सन काम करता है मटेरियल को बांधने के लिए और फिर खोलने के लिए। ठीक है, जहां पे रखता है वहां पे बेल्ट डिसाइकल सीलिंग को खोलने के लिए रहता है। उसके बाद आता है हमारा क्रेन का दूसरा पार्ट है स्टेशनरी क्रेन। ये क्रेन क्या है? एक जगह फिक्स होता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला के आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। समझ में आ गया? ये क्रेन एक जगह फिक्स होता है।
इस क्रेन के भी 4 प्रकार होते हैं। कितना होता है जी? 4 टाइप का स्टेशनरी क्रेन होता है। पहला हमारा है टावर क्रेन, दूसरा है इलेक्ट्रिक क्रेन ईओटी क्रेन, तीसरा है रेल रोड क्रेन और चौथा है फ्लोटिंग क्रेन। पहला हम जानते हैं टावर क्रेन। टावर क्रेन का उपयोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने के लिए किया जाता है। बहुमंजिला इमारतों को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है जी? टावर क्रेन। इसका 2 पार्ट होता है, एक ओरिजेंटल पार्ट होता है और एक वर्टिकल पार्ट होता है। जो वर्टिकल पार्ट होता है, ऊर्ध्वाधर पार्ट होता है, वो जमीन में कंक्रीट से उसको बांध दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है, ढलाई कर दिया जाता है। और एक जो ओरिजेंटल पार्ट होता है ऊपरी हिस्सा में लगा होता है, जिसके आगे में बूम लगा होता है और पीछे में काउंटर वेट लगा होता है। जितना टन का मटेरियल या बिल्डिंग बना हुआ शिफ्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसे उठा करके वहां पे रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही थोड़ा रिस्की क्रेन है, इसको बहुत ही आसान चलाना आसान नहीं है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ किया जाता है जी? बड़ी बड़ी इमारतों को, बिल्डिंग को बनाने के लिए किया जाता है। आजकल रेडीमेड बिल्डिंग का पार्ट आ रहा है, खाली उसको नोट बोल्टिंग करना होता है। ठीक है, या उसको साइज में साइज मिला करके शिफ्टिंग करके नोट बोल्टिंग करके एक दिन में 4 ताला 5 ताला फ्लैट को क्या करता है, तैयारी कर देता है। ठीक है, अलग से उसका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट करके आता है और वहां क्रेन के मदद से, टावर क्रेन के मदद से उठा करके रख करके और तैयार कर देता है। ठीक है ना जी। उसके बाद हमारा है ईओटी क्रेन। ईओटी क्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। इसका उपयोग चालू प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मटेरियल को लोड करने, गाड़ी में लोड करने, एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान तक रखने के लिए किया जाता है। इसका फिक्स एरिया होता है, जो बीम में फिक्स होता है, अपने फिक्स एरिया में ही आगे पीछे और मटेरियल को लेकर दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है जी, उसके आगे दूसरे जगह ये नहीं जा सकता है। तीसरा नंबर है रेल रोड क्रेन। रेल रोड क्रेन का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेलवे वर्कशॉप में किया जाता है। या रेलवे लाइन कहीं खराब है, पटरी इंस्टॉल करना हो, डाबा इंस्टॉल करना हो, तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फ्लोटिंग क्रेन। फ्लोटिंग क्रेन का उपयोग कहाँ किया जाता है? शिप पे किया जाता है। जहाँ पे शिप आता है उसपे से मटेरियल को उठा के और दूसरे जगह रखना होता है, या पानी में किसी मटेरियल को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान रखना होता है, तो किसका उपयोग किया जाता है जी? फ्लोटिंग क्रेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।